Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस अशोर्ड वेल्थ गोल। दोस्तों आज हम बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस का अशोर्ड वेल्थ गोल प्लान जो कि एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस प्लान में टोटल 5 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हम लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान जो है इसका जो फर्स्ट वेरिएंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अशोर्ड वेल्थ गोल प्लान है इसमें 5 डिफरेंट चॉइसेस ऑफ वेरिएंट्स रहने के अलावा इसमें आपको सिक्योरिटी यानी कि लाइफ कवर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली ये बेनिफिट भी रहेगा, यानी सेविंग के साथ साथ आपको इसमें लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज भी मिलेगा फ्रेंड्स। उसके अलावा आप अपना पे आउट का जो डेट है आपको कब से रिसीव करना है आप ये यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है जहाँ पे आपको इनकम पीरियड यानी कि कितने साल के लिए आपको इनकम चाहिए जो कि गारंटीड पे आउट रहेगा, तो वो भी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसा 15 ईयर, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स का जो पे आउट है वो आप चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा इस प्लान में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे एज़ पर द प्रिवेलिंग टैक्स लॉस, और इस प्लान में जो कुछ भी आपको कहा जा रहा है वो सारा का सारा आपको प्रिंटेड फॉर्म में यानी कि गारंटीड रहेगा सारे बेनिफिट्स इस पॉलिसी में आपके लिए। तो फ्रेंड्स इन 5 वेरिएंट्स में से सबसे पहले हम लाइफ लॉन्ग इनकम जो फर्स्ट वेरिएंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इसमें आपको प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो पहले चूज़ करना होगा, जो कि आप चूज़ कर सकते हैं 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स या फिर 12 ईयर्स के लिए। इसके बाद आपको डिफरमेंट पीरियड यानी कि वेटिंग पीरियड रहेगा जहाँ पे आपको कोई प्रीमियम पे करना नहीं है। उसके बाद आपको जो पॉलिसी का टर्म रहेगा वो 99 ईयर्स तक आपको ये पे आउट आते रहेंगे। तो वहाँ पे आपका इनकम पीरियड हो जाएगा पॉलिसी टर्म यानी 99 ईयर्स माइनस पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म। सो फ्रेंड्स जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनकम पीरियड उनका रहेगा पॉलिसी टर्म माइनस प्रीमियम पेइंग टर्म माइनस डिफरमेंट पीरियड, और इनका जो पे आउट रहेगा रेगुलर गारंटीड पे आउट वो कंटिन्यू रहेंगे टिल द लाइफ एश्योर्ड इज़ अलाइव। तो जब तक वो जिंदा रहेंगे पॉलिसी होल्डर उनको ये रेगुलर पे आउट्स मिलते रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स अभी हम मैच्योरिटी बेनिफिट्स को देख लेते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट में कस्टमर को मिलेगा सम ऑफ ऑल प्रीमियम्स पेड प्लस लास्ट रेगुलर गारंटीड पे आउट, यानी ये जो भी पे आउट्स उनको मिल रहे हैं इसके अलावा मैच्योरिटी में उनको एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा जो कि सम ऑफ ऑल प्रीमियम्स पेड रहेगा फ्रेंड्स, प्लस एक लास्ट रेगुलर गारंटीड पे आउट भी उनको एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट दिया जाएगा। अभी आइए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे उन्होंने ब्रोचर में एग्जांपल दिया है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने कि राम इज़ ए 53 ईयर ओल्ड प्रोफेसर जिनकी एज 53 ईयर्स है और वो रिटायर होंगे 65 ईयर्स में। तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक गारंटेड रेगुलर इनकम फ्लो की आवश्यकता रहेगी उनके डे टू डे यानी डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए उनके और उनकी वाइफ के लिए। तो वो 1.5 लाख का प्रीमियम को पे करेंगे बजाज अलायंस लाइफ अशोर्ड वेल्थ गोल में, जहाँ पे 1.5 लाख पर एनम 10 ईयर्स के लिए वो पे करेंगे। तो जैसा यहाँ पे उन्होंने इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रीमियम पेइंग टर्म है 10 ईयर्स यानी कि 10 ईयर्स तक वो 1.5 लाख पे करेंगे मिस्टर राम, और पॉलिसी टर्म 46 ईयर्स है और इनकम पीरियड 35 ईयर्स है, क्योंकि वो अपना पे आउट स्टार्ट करेंगे 65th ईयर से। तो क्योंकि ये लाइफ टाइम पॉलिसी है इसके लिए उनका इनकम पीरियड हो जाएगा 35 ईयर्स फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप ये इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि रुपीज़ 1,50,000 पर एनम पे कर रहे हैं फॉर 10 ईयर्स, और यहाँ पे डिफरमेंट पीरियड उनका 2 ईयर्स है, क्योंकि उन्होंने 53 ईयर्स की एज से
प्रीमियम को पे करना शुरू किया तो 63 ईयर्स तक उन्होंने पे किया, बाद में 2 ईयर्स का डेफरमेंट पीरियड, और अभी उनकी एज 65th ईयर से उनको रेगुलर पे आउट एवरी ईयर पर एनम आना शुरू हो जाएगा, जिसका अमाउंट है 1,51,125 रुपीज़ पर एनम। ये उनको मिलता रहेगा टिल ही इज़ अलाइव। तो यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हम वो 100 ईयर्स तक जीते हैं, तो उनको टोटल इनकम मिलेगा 35 ईयर्स तक, जो कि अमाउंट अगर हम कैलकुलेट भी उन्होंने करके यहाँ पे बताया हुआ है कि उनको मिलेगा टोटल, और एंड में क्योंकि मैच्योरिटी में उनको 15 लाख भी मिल रहे हैं एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट, तो 35 ईयर्स तक उनको 1,51,125 रुपीज़ मिलते रहेंगे प्लस 15 लाख। तो कुल मिला के उनको 4.53 टाइम्स जो भी उन्होंने पेमेंट किया था, टोटल उन्होंने 10 ईयर्स में पे किया है 1.5 लाख इंटू 10 ईयर्स, यानी कि 15 लाख, 15 लाख रुपए का उन्होंने टोटल प्रीमियम पे किया था, जिसका 4.5% उनको टोटल एज ए बेनिफिट मिला है। टोटल बेनिफिट है 67,89,375 रुपीज़ फ्रेंड्स। इस इलस्ट्रेशन में सम अश्योर्ड ऑन डेथ एट इंसेप्शन विल बी रुपीज़ 15,82,500, ये डेथ बेनिफिट है। तो ये डेथ बेनिफिट थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म कस्टमर को रहेगा फ्रेंड्स। तो डेथ बेनिफिट भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यू विल हैव लाइफ कवर थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, यानी कि कंप्लीट पॉलिसी टर्म जितना भी है उसमें कस्टमर को डेथ बेनिफिट रहेगा। और ये डेथ बेनिफिट ऑन द डेथ ऑफ द लाइफ अश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, द बेनिफिट शेल बी पेएबल टू द नॉमिनी इन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये जो लमसम अमाउंट है वो नॉमिनी को मिलेगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट 5 ईयर्स के लिए, अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है पॉलिसी टर्म के दौरान। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डेथ बेनिफिट विल बी हायर ऑफ सम अश्योर्ड ऑन डेथ आर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड एज ऑन द डेट ऑफ डेथ आर द प्रिवेलिंग सरेंडर वैल्यू। तो इन तीनों में जो भी हायर वैल्यू रहेगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि नॉमिनी विल हैव एन ऑप्शन टू रिसीव द फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स एज एन लमसम। तो अगर वो चाहते हैं तो ये सारा अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट में मिलना है उनको 5 ईयर्स का डेथ बेनिफिट का, वो लमसम में भी अगर चाहते हैं तो नॉमिनी रिसीव कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये है लाइफ लॉन्ग इनकम वेरिएंट, और अगला वेरिएंट जो इस प्लान में है वो है सेकेंड इनकम प्लान। तो उसके बारे में आपको जानकारी जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। Finally, thanks for watching and subscribing this channel. Please do support us with your likes and comments.